जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं और हमारी जे क्यूरीज की क्लासेस स्टार्ट हैं और आज हमारी जे क्यूरी की दूसरी क्लास है। तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जे क्यूरी को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जे क्यूरी होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसके बारे में हम देखेंगे कुछ जे क्यूरीज के बारे में, कि यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि वो जावास्क्रिप्ट हम जो यूज़ करते हैं उसे इजी बनाने के लिए हम जे क्यूरी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम सिंपली एक प्रोग्राम में आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो हम उसे देखेंगे और दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उस एग्जांपल को देखेंगे, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई होप कुछ आपके लिए टास्क भी रखा हुआ है मैंने, तो वो टास्क आप करेंगे और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने वो परफॉर्म कर लिया है। अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली क्या किया जी मैंने, जैसे हमने आपको पता है पहले भी हमने इस तरह का कुछ चीज़ें डिज़ाइन की थी। सर्कल डिज़ाइन किया था, स्क्वायर डिज़ाइन किया था, रेक्टेंगल डिज़ाइन किया था। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई थी। ठीक है, तो आज इसी तरह का कुछ एग्जांपल्स हैं दो, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ये हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सिंपली उन उस एग्जांपल्स को हम लेते हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने कैसे लिए हैं और कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, उसका वही हेड बनाया और टाइटल जे क्यूरी दिया, क्योंकि हम जे क्यूरी की क्लास कर रहे हैं तो हमारा क्या है, जे क्यूरी का टाइटल है। ठीक है, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया जी। टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट है, SRC सोर्स जो होता है हमारा। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया जी। SRC का मतलब ये टैग्स हम सोर्स के लिए यूज करते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया। ठीक है, और नेक्स्ट अभी आगे जो है सर्कल है वो टाइप है। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, स्टाइल है उसका, स्टाइल कौन सी, हमने CSS क्लास, क्योंकि हम डिज़ाइन कोई भी चीज़ करते हैं वो CSS में करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको मैंने बड़े डीपली और बड़ी क्लियरली जो है वो क्लासेस दी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया जी, सिंपली वही सर्कल की है हैशटैग। सर्कल की आईडी है, यानी मीन्स के आईडी के लिए हम हैशटैग यूज करते हैं। ठीक है, और क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं, div यूज करते हैं। ठीक है, हमने आईडी जो होती है हम एक ही दफा यूज करते हैं, ये भी मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, सर्कल लिया और सर्कल की विड्थ बनाई है हमने, मीन्स के उसे पूरा सर्कल किया है, गोल किया है। ठीक है, हाइट उसकी बताई गई है, विड्थ बताई गई है, बॉर्डर और रेडियस उसकी, वो सारी चीज़ें, कलर वगैरह। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, मैंने अगर ग्रीन लिया और कोई आप पिक्सल भी चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया जी, स्क्वायर लिया है। ठीक है, और स्क्वायर की हमने क्या किया जी, क्लास लिया और एज अ क्लास के तौर पे लिया, क्योंकि हम क्लास एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दो स्क्वायर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने कोड के अंदर क्या किया। मेन कोड तो हमारा ये वाला है जो कि हमने देखा है और जो चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, ये आईडी और क्लास हम लोगों ने तो लगा दी, लेकिन अब आप लोगों को एक क्वेश्चन भी होगा कि हमने जावा स्क्रिप्ट में ये यूज करते थे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ऑन क्लिक और फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमने ये कहा था कि हम जावा स्क्रिप्ट जो है, ठीक है, वो तो हम यूज करते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जे क्यूरी हम यूज करते हैं उसे इजी बनाने के लिए। अब आप कहेंगे कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं, जे क्यूरी भी यूज कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने क्या फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जी, हम इस फंक्शन को किस तरह चेंज करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मैंने फंक्शन लिखा आपको समझाने के लिए। अब इस फंक्शन का और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम जे क्यूरी में हम क्या यूज करते हैं, अगर हम इस फंक्शन को मैं रिमूव भी करता हूँ ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, यानी कि आप समझ आए। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारा रिमूव भी हो गया ना, तो हमारे प्रोग्राम पे या हमारी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये फंक्शन हम आगे जो है लिखते कैसे हैं हम वो देखते हैं। जे क्यूरी में सिंपली हमने डॉलर साइन लगा लिया। ठीक है, डॉलर साइन आपको पता है कैसे लगाते हैं, शिफ्ट और 4 का बटन लगाएंगे तो आपको डॉलर साइन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, सर्कल उसकी आईडी है, क्योंकि आईडी हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सर्कल की आईडी लगा दी। फिर हमने डॉट क्लिक कर दिया, मीन्स के उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कोई ना कोई चीज़ शो करवाएगा। ठीक है, और वो मैंने आपको शो नहीं करवाई, वो क्योंकि आपका टास्क है वो आप करेंगे। ठीक है, खुद। अच्छा, जैसे ही हम अलर्ट आगे हमने
सर्कल वाज क्लिक्ड, जैसे ही हमने अलर्ट कर दिया सर्कल के ऊपर क्लिक होगा तो हमें कुछ ना कुछ चीजें शो करवाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और भी चीजें यूज कर सकते हैं, मीन्स के इधर यहाँ पे सर्कल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं जी, सिंपली डिव और यहाँ पे स्क्वेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, ये एक पूरा प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा, यानी कि वो पहले सर्कल था और अब हमारा क्या है, हम स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हम सिंपली स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जो हम पहले सर्कल पे क्लिक कर रहे थे वो स्क्वायर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें जी, इसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है जी, ये देखिए हमारा सर्कल, जैसे मैंने वो प्रोग्राम बनाया है वो, ठीक है, और ये आप लोग का टास्क है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो करवाता है कि हमारे jQuery इंस्टॉल है, या जो भी इस तरह का कोई फंक्शन बताएंगे। ठीक है, क्लिक ऑन अ सर्कल ब्ला ब्ला, इस तरह का कोई भी चीज़ हमें बताएगा तो वो मैंने आप लोग के टास्क रखा, वो आप लोग टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रेक्टेंगुलर का है, दोनों मैंने रेक्टेंगुलर ले लिए हैं और उनका भी वो सारी चीज़ें इसी तरह सेम टू सेम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, और इसमें क्या मीन्स के हम एक सर्कल भी ले लिया है और आप सोच रहे होंगे एक नीचे बॉक्स भी बना हुआ है रेक्टेंगुलर का और उसमें कुछ और चीज़ें भी शो हो रही है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल को कैसे अटैच करते हैं। मीन्स की अपनी वेबसाइट होती है ना, सिंपली मैंने तो अभी गूगल लिया है, कोई वेबसाइट नहीं ली। ठीक है, तो मैंने हम किसी भी वेबसाइट को कैसे अटैच करते हैं अपनी jQuery के साथ। ठीक है, सिंपल हमने वही jQuery ली है और जैसे हमने पहले किया है, ठीक है, SRC वही हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारी जो बॉडी शुरू हो रही है डे आईडी, आपको पता है आईडी एक ही दफा हम यूज करते हैं, वो सर्कल की हमने कर ली है। अब आई फ्रेम और सोर्स, आई फ्रेम क्या होता है, सोर्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, सोर्स वही होता है जिससे हम गूगल करेंगे, मीन्स कि हमारे पास गूगल है ना, उसके हम वेबसाइट खोलने के लिए कोई ना कोई चीज टाइप करेंगे ना, बिना गूगल के तो हमारी टाइप कोई भी चीज नहीं खुलेगी, कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी ना। तो उस चीज के लिए हमने आई फ्रेम और सोर्स यूज किया। सोर्स हम एज अ गूगल, सोर्स जो हमारा होगा वो गूगल होगा, क्योंकि गूगल के बिना हम कोई भी चीज ओपन नहीं कर सकते, अपनी वेबसाइट नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट का लगाया। ठीक है, उसके बाद सिंपल ये बंद किया और इसे ये यहाँ तक हमने बॉडी में रखा है। अब इसी फंक्शन को मैंने क्या किया है जी, आपको समझाने के लिए भी लिखा था, और इसी फंक्शन को मैंने क्या किया है जी, उसमें jQuery में भी कन्वर्ट कर दिया। jQuery में कैसे कन्वर्ट किया पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। सर्कल आईडी ले लिया हमने, हाउ एवर फंक्शन है, उसका फंक्शन एक पूरे का पूरा कॉल हो गया, हाउ एवर वो उसका फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, आई फ्रेम ATTR हमने ये अलर्ट का टैग लगाया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया जी, इससे गूगल के साथ रन करवा दिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं जी, वो हमारी एग्जांपल इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई। अब सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैंने खोली हुई है ऑलरेडी। तो अब क्या है जी, यहाँ पे मैं इसके क्लिक करूंगा और यहाँ पे जी गूगल ने मुझे क्या क्या कहा, रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्योंकि मैंने कोई वेबसाइट नहीं कनेक्ट की। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे कोई ना कोई वेबसाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैंने कोई भी वेबसाइट नहीं दी, मैंने सिंपल गूगल को ले लिया। यहाँ पे भी मैंने गूगल को लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे गूगल को लिया क्योंकि गूगल कनेक्ट करेगा। लेकिन ऐसा उसने क्या किया जी, हम गूगल को कनेक्ट नहीं कर सकते। उसने क्या, गूगल रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, गूगल ने रिफ्यूज कर दिया, मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी वेबसाइट जो भी है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये दो आज की हमारी एग्जाम्पल थी, और अब हम नेक्स्ट जो हम देखते हैं, कुछ टैग्स के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना इन टैग्स को देख के, क्योंकि ये टैग्स हम यूज करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, और आपको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। जैसे ये डॉलर का टैग है, उसमें इनपुट दिया, वैल्यू दिया, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप जाके गूगल करें और इस टैग्स के बारे में देखें और थोड़ा सारा पढ़ें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और आप जो आई होप के नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी पहले से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो और आपको चीज़ें पता हो। तो यहाँ पे उसने काफ़ी सारे आइटम, बैक्स मैक्स और ये वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, तो ये हम एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। ऐड का टैग दे दिया है। ठीक है, तो रिमूव का टैग्स दे दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम फोकस, इंपोर्ट, रिफ्रेश, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे टैग्स हम देखेंगे। ठीक है, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन्हें जाके देखेंगे और कोशिश करेंगे और पढ़ने की, ताकि अच्छे से पढ़ सके। ठीक है,
तो आज की हमारी क्लास में हमने दो एग्जांपल देखी थी, जे क्यूरीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया किया जाता है, और पिछली क्लास में हमने जे क्यूरी को इंस्टॉल करने के बारे में देखा था, ठीक है। और अगर कोई शख्स जो नया है हमारी इस वीडियो पे, तो मैं कहता हूँ कि वो हमारी पुरानी वीडियोस भी देख ले, ताकि उसे अच्छा आइडिया हो सके और वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।